हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते एडिटोरियल वॉल्यूम सेकेंड का। दोस्तों, जो नए फ्रेंड्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, ये फुल वीडियो देखिएगा तभी बेनिफिट होगा आप सभी को, जो कि परीक्षा 8 मई को होने वाला है। दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, जोड़िए टाइगर क्लासेस में और अपने परिवार को बढ़ाइए। दोस्तों, आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ती ताश में बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह कौन था? एक का आंसर होगा सी, मोहम्मद शाह फर्स्ट थे। मोहम्मद शाह फर्स्ट थे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ती ताश पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह फर्स्ट थे। सेकेंड प्रश्न है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? दो का आंसर होगा बी, 1756 में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है, खगोलीय गणना एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किस स्थानों पर किया था? खगोलीय गणना एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर किया था? तीन का आंसर होगा ए, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। 5 स्थलों पर किया गया था। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी में किया गया था। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। आइए देखते हैं। सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया था। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में से मैसूर परियंत्रण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, पेशवा के साथ बसिन की संधि, ये सभी कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के कार्य में हुआ था। इसलिए 4 का आंसर होगा ए। 5 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली के संधि 1816 से हुई थी। सुगौली नामक स्थल कहाँ स्थित है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि 1816 हुई थी, जिसकी सुगौली नामक स्थल कहाँ स्थित है? 5 का आंसर होगा बी, सुगौली बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है। आंग्ल नेपाल युद्ध गोरखा युद्ध की शुरुआत 1814 हुई थी तथा 1816 में सुगौली की संधि की युद्ध की समाप्ति हुई थी, जो कि सुगौली बिहार के चंपारण, पूर्वी चंपारण में स्थित है। 6 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किए थे? 6 का आंसर होगा सी, बख्त खान ने किए थे। 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? 7 का आंसर होगा डी, कलकत्ता से हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी? 8 का आंसर होगा सी, बम्बई प्रेसिडेंसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने नहीं किए थे। जो किए थे उसको देखते हैं। बम्बई इंस्टीट्यूशन 1892 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865, MWC बनर्जी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने किए थे। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक का 3 दिनों का तमाशा कहा था? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा कहे थे? 9 का आंसर सी, अश्विन कुमार दत्त कहे थे। अश्विन कुमार दत्त ने कहे थे। 10 नंबर प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के विद्रोह किस शहर से हुआ था? 10 का आंसर होगा बी, बम्बई से हुआ था। बम्बई से। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? कौन सा कार्य हुआ था? 11 का आंसर होगा डी, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था। 11 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी को किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब कहाँ किया था?
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब और कहाँ किया था? अहमदाबाद वर्ष 1918 में किए थे। मिल मजदूरों के लिए किए थे, मिल मजदूरों के लिए किए थे 1918 में। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिनपाल्ली से बेदरायण तक की यात्रा किए थे? निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिनपाल्ली से बेदरायण तक की यात्रा किए थे? 13 का आंसर होगा सी राजगोपालाचारी ने किए थे। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? 14 का आंसर होगा ए। एक से अधिक लोग शामिल थे इसमें, जिसमें मौलाना आज़ाद थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये दोनों लोग शामिल थे। 15 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थी? 1907 में। 1907 में कौन से थे गवर्नर? लॉर्ड बेंटो थे, लॉर्ड बेंटो सेकेंड थे, लॉर्ड बेंटो सेकेंड थे। 1905 से 1910 तक इनका शासनकाल रहा, गवर्नर थे। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? 16 का आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, जिसमें मॉन्टेग्यू चोट सुधार हुआ था। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसको। 17 नंबर प्रश्न है, 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1897 में गठित किए गए थे। निम्नलिखित कौन से विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं था? 17 का आंसर होगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किया गया था। इसके अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई और मद्रास की स्थापना किया गया था। 18 नंबर प्रश्न, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने किया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? 18 का आंसर होगा डी, वी.डी. सावरकर ने किए थे, वी.डी. सावरकर किए थे मित्र मेला संगठन का। 19 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? 19 का आंसर होगा सी, होम रूल लीग आंदोलन था। होम रूल लीग आंदोलन जो था, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। इसी दौरान भारत में बाल गंगाधर तिलक एवं एनिस बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की प्राप्ति के लिए 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। 20 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने किए थे? दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने किए थे? 20 का आंसर होगा सी, श्रीधरालू नायडू ने किए थे, श्रीधरालू नायडू ने किए थे दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना। 21 नंबर प्रश्न है, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, उपरोक्त कथन किसने कहा था? यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, उपरोक्त कथन किसने कहा था? 21 के आंसर ए, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, बाल गंगाधर तिलक। 22 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लगाया गया था? किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? 22 का आंसर होगा सी, 1885 में लाया गया था, 1885 में लाया गया था। नेक्स्ट है, मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? 23 का आंसर होगा ए, जमींदारी प्रथा को समाप्ति था, जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना था। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? 24 का आंसर होगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? 25 का आंसर होगा एक, कम्बन शामिल नहीं थे, कम्बन शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। 26 का आंसर होगा डी, जजिया लिया जाता था और खराज, खराज और जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाले कर था। जबकि उस रोज जो कर था वो मुसलमानों से भूमि कर
5% से 10% तक था और ज़कात जो था ये मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। 27 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? किस विद्वान के अनुसार मुबारक जो खिलजी था नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? 27 के आंसर ए जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुआ अस्पा एमसी अस्पा की नीति को लागू किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पा एमसी अस्पा की नीति को लागू किया था? 28 के आंसर होगा ए जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने किए थे। 29 नंबर प्रश्न है, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? 29 के आंसर होगा डी औरंगजेब के समय हुआ था। 1672 ईस्वी में किसान एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किए थे। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों ने दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों ने दारा सिकोह में औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया है? 30 के आंसर होगा सी फ्रांसीसी वर्नियर ने किए हैं, फ्रांसीसी वर्नियर ने किए थे। 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के स्थल से वक्राकार ईंट मिली है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंट मिली? 31 के आंसर सी चनहुदड़ो से मिली है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने किए थे तथा 1935 में अर्नेस्ट मैक ने उत्खनन करवाया था। 32 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? 32 के आंसर भी सरस्वती को माना गया है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? 33 के आंसर होगा डी वत्स का संबंध बिहार से नहीं है। अंग बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में है। मगध दक्षिण बिहार एवं बजी वैशाली में है, उत्तर बिहार में अवस्थित है। वत्स महाजनपद भौगोलिक स्थिति कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स उत्तर प्रदेश में स्थित है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था? 34 का आंसर होगा सी बृहद्रथ थे, बृहद्रथ थे। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा मुकुट अपने साथ ले गया था? कौन सा शासक ले गया था? 35 के आंसर डी कनिष्क से ले गए थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र अनेक अनोखा कुकट अपने साथ ले गए थे? कनिष्क ने। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? निम्नलिखित में किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? 36 के आंसर होगा ई। देखते हैं, मेगास्थनीज एवं स्ट्रोबर के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं था, जबकि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में 4 प्रकार एवं कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। 37 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किसने किया था? वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किसने किया था? 37 का आंसर होगा डी कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था द्वारा किया गया था। 38 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 की विलायन करना है। किसका रविकृति किसके द्वारा लिखी गई थी? रविकृति। 38 के आंसर होगा बी। आइए देखते हैं, रविकृति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबारी थे और वाणभट्ट वो हर्षवर्धन के दरबारी थे। रविकृत पुलकेशिन द्वितीय, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त और वाणभट्ट हर्षवर्धन के टाइमिंग थे। 39 नंबर प्रश्न है, महाभिभाष सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संहिता में हुई थी? महाभिभाष सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध संहिता में हुई थी? 39 के आंसर डी चतुर्थ संहिता में हुई थी। चतुर्थ संहिता कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी।
वसुमित्रा की अध्यक्षता में किया गया था। 40 नंबर प्रश्न, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? 40 के आंसर भी चांदी के बनाए गए थे। 41 नंबर प्रश्न, कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? 41 का आंसर होगा डी, यूग्लिना में पाए जाते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? 42 का आंसर होगा बी, औपचारिक में होती है। 43 नंबर प्रश्न है, जो प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? जो प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? 43 का आंसर होगा ए, प्रकाश की प्रकीर्णन होती है। 44 नंबर प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? 44 का आंसर होगा डी, इलियम में होता है। 45 नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित करने, एक तरफ खनिज दिया दूसरी तरफ कमी दिया है, कौन से खनिज किससे बीमारी होता है? 45 का आंसर होगा सी। आइए इसको मिलान करते हैं। फास्फोरस शरीर की वृद्धि एवं कायिक अवरुद्ध होते हैं फास्फोरस के। गंधक, गंधक से प्रोटीन उपचय की गड़बड़ी होती है। और पोटेशियम, पोटेशियम से पेशियों की दुर्बलता और अंगता की आशंका होती है। और सोडियम में निम्न रक्तचाप होती है। सोडियम में निम्न रक्तचाप होती है। 45 का आंसर होगा सी। 46 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? 46 का आंसर होगा डी, प्रोटीन होता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होते हैं। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? 47 के आंसर ए, ऑक्सीजन फल पकाने के लिए है, ये गलत है, ये गलत है। ऑक्सीजन फल पकाने के लिए नहीं संबंधित है, गलत है। इसका आंसर होगा वृद्धि वर्धक, पत्तियों विगलन रोकना और खरपतवार को नष्ट करने में इसका प्रयोग होता है। बाकी जिब्रेलिन बौने पौधे को वृद्धि लंबाई में होती है। और साइटोकाइन कोशिका विभाजन में होता है। और एब्सिक एसिड वृद्धि रोधक में होता है। 47 का आंसर ए गलत है। 48 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना ईंधन और घटक। 48 का आंसर होगा बी। आइए मिलान करते हैं। सीएनजी, सीएनजी का प्रयोग करते हैं। मीथेन, इथेन, सीएनजी मीथेन और इथेन का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी में कोल गैस भी होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं कोल गैस में। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन होते हैं। 48 की वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। 48 का आंसर होगा बी। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? 49 का आंसर होगा बी, एजोला मक्का में मिलती है, गलत है। नील हरित शैवाल धान सही है। राइजोबियम मटर में और एजोटोबैक्टर गेहूं में मिलते हैं। एजोला जो मिलते हैं वो धान में मिलते हैं, मक्का में नहीं मिलते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपादित पदार्थ नहीं है? कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपादित पदार्थ नहीं है इसके अंतर्गत? 50 के आंसर देखते हैं। कपूर है, आयोडीन है, कैडमियम है, ये सूखी बर्फ है, इन सभी है। 50 के आंसर ही ऑल है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, चिकित्सक कोविड-19 मरीज को RT-PCR टेस्ट कराने की सिफारिश करते हैं। यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है, क्या लगाता है? 51 के आंसर होगा सी, वायरस की RNA का पता लगाता है। वायरस की RNA के पता लगाता है। 52 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। मॉर्फिन, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? 52 का आंसर होगा डी। आइए मिलान करते हैं। मॉर्फिन जो होते हैं एनाल्जेसिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम का प्रयोग केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्लों को एंटीसेप्टिक में प्रयोग होता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। 53 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है 53 का आंसर होगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई क्या आदि होती है? व्यक्ति की ऊंचाई क्या आदि होती है। 54 नंबर प्रश्न, पानी के आपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित
ताप पर होता है। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर होते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस 277 केल्विन पर होते हैं। चौवन का आंसर होगा ए। 55 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु विरलन माध्यम से कांच यानी में जाने पर जो प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है 55 का आंसर डी, तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? 56 का आंसर होगा बी, विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज का सिद्धांत। 57 नंबर प्रश्न है, वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होते हैं। वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होते हैं। 57 के आंसर डी, 72,000 सीसी रक्त प्रवाह होते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। 58 के आंसर होगा ए, टेफ्लॉन में। 59 नंबर प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन की करने में समर्थ है। 59 के आंसर होगा डी, माइकोप्लाज्मा में होते हैं। माइकोप्लाज्मा में होते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक है। 60 का आंसर होगा डी, 2,4-D खरपतवार नाशी है। 61 नंबर प्रश्न है, यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है। यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म हो जाता है। 61 का आंसर होगा बी, खाद्य श्रृंखला में। 62 नंबर प्रश्न है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में निम्नलिखित में से किन वायुमंडलीय गैसों का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? 62 का आंसर होगा ई। 62 का आंसर होगा ई। आइए देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सभी है बी सी डी। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का पूर्ण रूप है? पारितंत्र शब्द का पूर्ण रूप है। 63 का आंसर होगा सी, जीवों के समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, इसको पारितंत्र शब्द का पूर्ण रूप कहते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का प्रभाव क्या होता है? 64 का आंसर है ई, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो जाती है। भौम जल में नाइट्रेट की निक्षालन लीचिंग हो सकता है, बी डी इसका आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? 65 का आंसर होगा ए, केकड़ा है, केकड़ा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? निम्न में कौन कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? 66 का आंसर होगा ई। 66 का आंसर होगा ए, जिसमें ज्वालामुखी है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी शामिल है। 67 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें वर्षों की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? 67 का आंसर होगा ई, जिसमें अपवर्तन शामिल है और आंतरिक परावर्तन शामिल है। अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन से बनता है इंद्रधनुष। 67 का आंसर होगा ई। 68 नंबर प्रश्न, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? 68 का आंसर होगा बी, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनना होता है। पानी में क्लोरीन मिलाने जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना होता है। 69 का आंसर होगा, प्रश्न है 1 माइक्रोन लंबाई दर्शाता है। 1 माइक्रोन में कितना लंबाई दर्शाता है? 69 का आंसर होगा बी, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 70 का आंसर होगा सी, एमीटर विद्युत शक्ति मापी केंद्र है, गलत है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा के मापने के मापन का यंत्र है।
जो सही उसको देखते हैं। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की दूरी मापने के यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगधारा मापने के यंत्र है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता के मापक यंत्र है। सी गलत है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। 71 नंबर प्रश्न है, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है? किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है? 71 का आंसर होगा सी, डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है। डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है। 72 नंबर प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? टोक्यो पैरालंपिक 2020 के तहत पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? 24वां था। 24वां था टोक्यो पैरालंपिक में, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक, कुल सहित 19 पदक जीते थे। 73 नंबर प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया था? शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया था? मारिया रेसे और आद्रिविच मुराटोवा को चुना गया था। 73 का आंसर होगा ई, एक से अधिक। मारिया रेसा, आदित्य मुराटोवा, जो कि मारिया रेसा जो है फिलीपींस के हैं और दमित्री आर्टिस्ट मुराटोवा जो कि रूस के हैं। 74 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 74 का आंसर होगा बी, सुरेश चंद्र पटेल को किया गया है। 75 नंबर प्रश्न है, ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 02 इसरो के किस प्रक्षेपण से प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C 51 से किया गया था। PSLV C 51 से किया गया था। 76 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 76 का आंसर होगा डी, 142वें स्थान पर है, जो कि फिनलैंड दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है 77 नंबर, केनेथ कोडाक, जिनका जून 2021 में निधन हो गया, निम्न से किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक थे? केनेथ कोंडा, जिनका जून 2021 में निधन हो गया, निम्न से किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक भी थे? 77 का आंसर होगा बी, जाम्बिया देश के थे। 78 नंबर प्रश्न है, बिहार के पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है? बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है? 78 का आंसर होगा डी, गोपालगंज में प्रस्तावित है, गोपालगंज में। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 79 का आंसर होगा सी, कौशिक बसु को दिया गया है। कौशिक बसु को भारतीय अर्थशास्त्री और कर्नल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर कौशिक बसु को अर्थशास्त्री के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 दिया गया है। 80 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर का जुलाई 2021 में निधन हो गया, और निम्न में से किस खेल से संबंधित थे नंदू नाटेकर? 80 का आंसर डी, बैडमिंटन से संबंधित थे नंदू नाटेकर। 81 नंबर प्रश्न है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 81 का आंसर होगा ए, किस देश में आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल उत्तरी अमेरिका की यूएसए और मैक्सिको कनाडा में खेला जाएगा। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको और यूएसए और कनाडा में खेला जाएगा। जबकि 2022 में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर दोहा में खेला जाएगा। जो 22 नंबर का होगा वह 2022 में कतर दोहा में खेला जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2021 में अल मोहदे अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच हुआ? अगस्त 2021 में अल मोहदे अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। 82 का आंसर होगा बी, भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। 23 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2021 में निम्न में से किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतन की 1004वीं जयंती मनाएगी? 83 का आंसर होगा सी, श्री रामानुजाचार्य की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न है,
हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 84 के आंसर सी नजात शमीम खान को किया गया है। नजात शमीम खान को किया गया है। 85 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 में कितने भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? वर्ष 2021 में कितने भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए गए? 85 के आंसर होगा बी 2 को दिया गया है। 2 के साथ ही कुल 10 भारतीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हो गए हैं, 10 हो गए हैं वर्तमान में। 86 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरते हुए बिजली घर बनाया जा रहा है? 86 के आंसर होगा सी दरभंगा और सुपौल में बनाया जा रहा है, दरभंगा और सुपौल में। 87 नंबर प्रश्न है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया के सबसे बड़े प्लांट का संचालन कहाँ हो रहा है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया के सबसे बड़े प्लांट का संचालन कहाँ हो रहा है? 87 का आंसर होगा सी आइसलैंड में किया जा रहा है, आइसलैंड में किया जा रहा है। 88 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में 2020-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभाग के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान किए गए हैं। 88 के आंसर होगा ए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 89 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल राजस्व कुल व्यय के कितना प्रतिशत अनुमानित है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल राजस्व कुल व्यय के कितना प्रतिशत अनुमानित है? 89 का आंसर होगा डी 80.76% है, 80.76% है। 90 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया है? भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया है? 90 का आंसर होगा ए गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है, गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। 91 नंबर प्रश्न है, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाले विश्व का पहला देश कौन बना है? बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाले विश्व का पहला देश कौन बना है? 91 का आंसर होगा सी अल सल्वाडोर बना है। 92 नंबर प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? 92 के आंसर सी विराट कोहली है, विराट कोहली है। रोहित शर्मा दूसरी, मार्टिन गुटियल तीसरी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 93 नंबर प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? 93 का आंसर होगा ई पूजा रानी है, पूजा रानी 75 वर्ग किलोमीटर में, और पुरुष में संजीत कुमार ने 93 वर्ग किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं। ए और बी आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस देश का? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? 94 का आंसर होगा ए अमेरिका। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत की गई है? 95 का आंसर होगा ए मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसके तहत छात्रों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर। 96 नंबर प्रश्न है, मातृ कवच अभियान किस राज्य के द्वारा किया गया है? मातृ कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? 96 का आंसर होगा बी केरल में किया गया है। 97 नंबर प्रश्न है, इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 97 का आंसर होगा सी शिवशंकर मेनन है, शिवशंकर मेनन। 98 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की स्थापना की घोषणा की है? 98 का आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश घोषणा किया है। 99 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विकेंद्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है?
बिहार के किस जिले में विकेंद्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई? 99 के आंसर होगा ए, बक्सर जिला में किया गया है। 100 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत किया है? 100 का आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश ने किया है। 101 नंबर प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 101 का आंसर होगा सी, 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च यानी 2021 का जो थीम था वैल्यूइंग वाटर, 2021 की विश्व जल संरक्षण दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर। 102 नंबर प्रश्न, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? 102 का आंसर होगा सी, दामोदर नदी कहलाती है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार की राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी जो है कि उद्यान से होकर बहती है? 103 के आंसर होगा ए, केवल एक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी होकर बहती है, सिर्फ ये सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्रा नदी होकर बहती है और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कुंथी नदी होकर बहती है। 104 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था कहाँ स्थित है? 104 का आंसर होगा ए, नागपुर में स्थित है। 105 नंबर प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। 105 का आंसर होगा सी, मानवीय वस्तुओं से घिरे हैं। 106 नंबर प्रश्न है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाए जाते हैं? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाए जाते हैं? 106 का आंसर होगा सी, 106 के आंसर किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाए जाते हैं? 106 के आंसर होगा डी, सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन में पाए जाते हैं। 107 नंबर प्रश्न है, लेबनेटिज पर्वत कहाँ स्थित है? लेबनेटिज पर्वत कहाँ स्थित है? 107 के आंसर होगा बी, चंद्रमा पर है। लेबनेटिज पर्वत कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। 108 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? 108 का आंसर होगा ए, अपघर्षण से होते हैं। 109 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी की क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? 109 का आंसर होगा सी, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, शिष्ट किस प्रकार के चट्टान के यांत्रिक रूप है? शिष्ट किस प्रकार के चट्टान का यांत्रिक रूप है? 110 का आंसर होगा सी, बेसाल्ट का है, बेसाल्ट का। 111 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? 111 का आंसर होगा डी, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। 112 नंबर प्रश्न है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहाँ से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? 112 का आंसर होगा सी, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर है। 113 नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? 113 का आंसर होगा ए, बृहद हिमालय में स्थित है। 114 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 114 का आंसर होगा सी, तांबा का है। 115 नंबर प्रश्न है, सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली है? 115 का आंसर होगा बी, अरब रेगिस्तान में है, अरब रेगिस्तान में है। 116 नंबर प्रश्न है, इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? 116 के आंसर होगा 116 का आंसर होगा बी, इरी नहर जोड़ती है, इरी नहर जोड़ती है। 117 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत ओपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे महिलाओं के प्रोत्साहन की राशि की शुरुआत की है? बिहार सरकार ने किस योजना के तहत ओपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के प्रोत्साहन की राशि की शुरुआत की? 117 का आंसर होगा सी,
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय 2 योजना में शामिल नहीं है? कौन सी योजना शामिल नहीं है? इसमें शामिल है हर खेत तक सिंचाई की पानी शामिल है, सुलभ संपर्कता है इसमें, जबकि आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, 7 निश्चय 1 के कार्यक्रम शामिल है। ये पहला 7 निश्चय पहला के कार्यक्रम है, ये शामिल नहीं है, संचालित निश्चय 2 योजना में शामिल नहीं। सी डी शामिल नहीं है, सी डी शामिल, इसका आंसर होगा ए, सी डी शामिल नहीं है, सी डी शामिल नहीं है। 119 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? 119 के आंसर होगा ए 19.5% है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? 120 के आंसर होगा बी 19,191.87 करोड़ रुपए है, 39,191.87 करोड़ रुपए है। 121 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम में है। वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। 121 के आंसर होगा सी महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। नेक्स्ट है 122 नंबर, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय में कौन सी मद शामिल नहीं? 122 के आंसर डी विदेश से प्राप्त उपहार शामिल नहीं है, विदेशों से प्राप्त उपहार शामिल नहीं राष्ट्रीय आय में। 123 नंबर प्रश्न, बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? 123 के आंसर होगा डी बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। बिहार में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। 124 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी नीति अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी नीति को अपनाया गया था? 124 के आंसर होगा ई भारत में एलपीजी नीति लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को 1991 में अपनाया गया। उस समय वार्षिक योजना चल रही थी जिसमें 23 अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक चल रहा था, इसीलिए इसके ई होगा, आंसर होगा ई। 125 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय नीति संबंधित है, राजकोषीय नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? 125 के आंसर होगा डी सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है। 126 नंबर प्रश्न, पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? 126 के आंसर होगा डी विदेशी संस्थागत निवेशक से है। 127 प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 127 के आंसर होगा बी 22 जनवरी 2015 से हुई थी, 22 जनवरी 2015 से हुई थी। नेक्स्ट है 128 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले निम्न में से राज्यों के सही अवरोही क्रम कौन सा है? 128 के आंसर होगा सी मध्य प्रदेश है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। 129 नंबर प्रश्न है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 129 का आंसर होगा सी 1992 में किया गया था। 130 नंबर प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। 130 के आंसर होगा सी क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। 131 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
23वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? 131 का आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश किया है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 132 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सक्षम है? किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सा सक्षम है? 132 का आंसर होगा बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल है, संबंधित राज्य के राज्यपाल है। 133 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? 133 का आंसर होगा ए, 33 का आंसर होगा ए होगा, संसद के दोनों सदन अथवा सदन में न हो, यानी इसका होगा बी सी डी, लोकसभा में सत्र में न हो, राज्यसभा सत्र में न हो, संसद के दोनों सत्र में न हो, आंसर होगा ए। 134 नंबर प्रश्न है, निम्न में से संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ था? निम्न संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ था? 134 का आंसर होगा बी, 69 संविधान संशोधन के तहत दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी घोषित हुआ था। 135 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति के राज्य की आपात संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? 135 का आंसर होगा सी, के एम नावियर ने कहे थे, के एम नावियर ने कहे थे, के एम नावियर। 136 नंबर प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 136 का आंसर सी, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 137 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? 137 का आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 138 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसके अनुशंसा पर किया गया था? 138 का आंसर होगा ए, संथानन समिति पर किया गया था, संथानन समिति के। 139 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्राज्यीय परिषद के गठन प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? 139 का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 है। 140 नंबर, निम्न में से कौन से संवैधानिक संस्थानों के अंतर्गत नहीं आता है? 140 का आंसर होगा बी, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। 141 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 41 से लेकर 150 तक मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं 141 का आंसर होगा ए, 15 दिन होगा। 142 का आंसर होगा ई, 20 वर्ष होगा। 143 का आंसर होगा 143 का आंसर होगा डी। 144 का आंसर होगा ए, 44 होगा। 145 का आंसर होगा 145 का आंसर डी, 18 घंटा होगा। 146 का आंसर होगा डी, 23। 147 का आंसर होगा ए, -2। 148 का आंसर होगा ए, 5। 149 का आंसर होगा ई, 11 पढ़ें कि 1/9 होगा। 150 का आंसर होगा बी, 15 वर्ष। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आप लोग का सेट। दोस्तों जो नए फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकें टाइम से। दोस्तों पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा और बताइए कमेंट करके कैसा रहा आपका स्कोर। थैंक यू दोस्तों।